नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश और अमृत कलश यात्रा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह आजादी के अमृत काल का पहला वर्ष है। भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है और जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उन्होंने कहा कि 2047 में जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तब तक भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका होगा। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में हमने इसकी झलक देखी है, जब 40 देश के राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार रखने वाले देशों के सम्मेलन का नेतृत्व भारत ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने वीरों और शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। बता दें कि देश की आजादी के अमृत काल में देश के बलिदानियों को याद करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए देश के लिए बलिदान करने वाले और भूल चुके बलिदानियों को याद करने का अवसर मिला है। देश और राष्ट्र की अखंडता के लिए सार्थक पहल की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देगी। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पहली बार पूरा देश राष्ट्रीय आयोजनों में एकजुट होकर के कैसे उन आंदोलनों का हिस्सा बनता है, उस अभियान का हिस्सा बनता है। आजादी का अमृत महोत्सव उसका एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा है। हम में से किसी भी व्यक्ति ने 1947 में जब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था वह दिन नहीं देखा होगा, या जिसने देखा होगा उसको स्मरण नहीं होगा। जिसको स्मरण भी होगा तो उन कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बना होगा, क्योंकि एक ओर देश की आजादी थी, दूसरी ओर विभाजन की त्रासदी थी। लेकिन पहली बार हुआ जब हर घर तिरंगा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जोड़ने का एक अभिनव पहल की और सफलतम आयोजन के साथ भारत के हर घर में भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। इस अवसर पर भारत के सभी अमर शहीदों को स्मरण करने का एक अवसर भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर, प्रत्येक जनपद में स्मारकों को सुदृढ़ीकरण करने, उनके सुंदरीकरण करने, वहां पर नमन करने का एक अवसर भी हर भारतवासी के मन में, हर भारतवासी के साथ अमृत महोत्सव के कार्यक्रम ने जोड़ा। लेकिन अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साबरमती के तट पर 21 मार्च 2021 को जो प्रारंभ किया, 15 अगस्त 2023 को उसका एक विराट स्वरूप हम सबके सामने देखने को मिला। और अब गांव-गांव से, हर विकास खंड से, हर नगर निकाय से अमृत कलश में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए, एक ओर वीरों का नमन है, दूसरी ओर माटी का वंदन है, और इन सब को लेकर के अब एक कलश यात्री देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्रस्थान किए हैं। आज राजधानी लखनऊ में आप सब प्रदेश के सभी 75 जनपदों से, 826 विकास खंडों से आप सब आज 762 जो हमारे नगर निकाय हैं वहां से होते हुए यहां पर पहुंचे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सब आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। आजादी का अमृत काल का प्रथम वर्ष कैसे आने वाले समय में आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को आगे बढ़ाते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। इन संकल्पों के साथ हर भारतीय को जुड़ना होगा और इसके लिए पंचप्रण प्रधानमंत्री जी ने तय किए। इन पंचप्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए अगर हर भारतवासी आगे बढ़ता है, कोई कारण नहीं
कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, आजादी का शताब्दी महोत्सव 100 वर्षों के कार्यों का एक ऐसा दस्तावेज हमारे सामने होगा जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी और इस बड़ी ताकत के माध्यम से मानवता के कल्याण का और विश्व कल्याण और विश्व शांति का एक नया संदेश पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को दिया जाएगा। उस संकल्प के साथ आज आप वहां आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जेके समूह द्वारा आयोजित स्वयं सहायता समूह की 1001 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। इसके अलावा सीएम ने कई अन्य योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं को भी चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने इन महिलाओं के साथ ही जेके ग्रुप का महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई इस पहल के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए किए बगैर समाज का सशक्त नहीं हो सकता और यदि समाज सशक्त नहीं होगा तो आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकता। समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर ही हम एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। यदि आधी आबादी को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो समाज अपने पैरों पर खड़ा होकर तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास स्किल है और इसे स्किल के साथ जोड़ना है। इसके लिए सरकार को प्लेटफॉर्म देना होगा और इसी के लिए कार्य भी कर रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत सरकार महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती भी है। इस अवसर पर जेके अर्बन स्केप के तत्वाधान में 1001 परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए जेके अर्बन स्केप को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी 1001 परिवारों को जो आज इस सिलाई मशीन की योजना के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी के सशक्तिकरण हुए बगैर समाज सशक्त नहीं हो सकता है और अगर समाज सशक्त नहीं होगा तो आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकता। समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बना करके ही हम एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।